तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम प्रीवियस क्लास वोकैब का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा क्या? कॉन्स्पिकुअस। पहला वर्ड हमारा कॉन्स्पिकुअस, जिसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट। मतलब कोई भी चीज़ क्लियर हो। क्लियर हो मतलब नोटिस करने योग्य हो, नोटिसिएबल हो। कोई भी ऑब्वियस चीज़ हो, यानी ऑब्वियस हो मतलब क्लियर हो। प्रोमिनेंट हो, क्लियर तो पता ही है। लिम्पिड मतलब क्लियर होता है। ल्यूसिड भी क्लियर, पेल्यूसिड भी क्लियर होता है, जो भी सब पता हो। एविडेंट हो, जैसे एविडेंस होता है ना, एविडेंस का मतलब जैसे होता है सबूत, वो मतलब जानने वाला है ना। तो सबूत हो गया जैसे, तो वो भी क्लियर होता है ना। सीमिंग, जैसे आपको लग रहा हो हाँ यही है, तो वो हो गया क्लियर है। ओवर्ट है। एक होता है कवर्ट, तो उसका कवर्ट मतलब हिडन है। तो ये ओवर्ट मतलब ओपन है। ओपन है, क्लियर है। एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्लियर है। विजिबल मतलब क्लियर है। अनएम्बिगुअस मतलब एम्बिगुअस मतलब होता है नॉट क्लियर। तो उसके सामने अन लगा देंगे तो अनएम्बिगुअस मतलब क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से अनइक्विवोकल, ठीक है। इक्विवोकल मतलब होता है नॉट क्लियर, तो अनइक्विवोकल मतलब हो गया क्लियर हो गया। अपरेंट, ठीक है। इसके कुछ इडियम्स भी हैं, जैसे कि टर्न द आई या हेड्स। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी मतलब मान लीजिए इसे मतलब हुआ कि अपने हेड को घुमाना, तो मतलब कोई चीज़ को हम लोग जान रहे हैं तो उसको इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इन द स्पॉट लाइट, कोई चीज़ वो स्पॉट लाइट में है तो वो मतलब क्लियर है। अटेंशन, कोई चीज़ कैच कर रहा है। इन ब्लैक एंड वाइट, कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट में है तो मतलब क्लियर है। ब्लैटेंट है, स्टार्क है, कोजेंट है, ये सब का मतलब क्या हो गया? कोई चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब उसका एंटोनिम्स के बारे में अगर देखा जाए, एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? जैसे उसमें था कि क्लियर है, इसमें क्या छुपा हुआ रहेगा? नॉट क्लियर। जैसे कि हिडन है। जैसे कॉन्स्पिकुअस मतलब था कि क्लियर है, तो इनकॉन्स्पिकुअस मतलब नॉट क्लियर। अननोटिस्ड है, नोटिस्ड हो गया तो अननोटिस्ड है। वेग है मतलब नॉट क्लियर है। एम्बिगुअस है, नॉट क्लियर है। इक्विवोकल है। टैशिट है। इम्प्लिसिट है, इस सबको मतलब नॉट क्लियर है। हेजी है, ब्लरी है, फॉगी है, ठीक है। ऑब्सक्योर है, नॉट क्लियर है। ओपेक है, ऑब्फस्केटेड है, ये सब नॉट क्लियर है। क्रिप्टिक है मतलब कोई भी चीज़ मतलब जैसे को फोल्डर पे नहीं आता कि इंक्रिप्शन डाला हुआ है, तो वो क्रिप्टिक है मतलब हिडन है। आर्केन है, छुपा हुआ है। रिकंडाइ सॉरी एजोटेरिक है, छुपा हुआ है। इंट्रिकेट है, छिपा हुआ है। एक इसमें रिकंडाइट भी आएगा। तो नॉटी है। लेबरिंथीन है मतलब हिडन है। कॉन्वोल्यूटेड है। नेबुलस है। कन्फ्यूजिंग सा है, कोई भी चीज़। अच्छा, कोई भी चीज़ हिडन है मतलब हम लोग नहीं जान रहे हैं, मतलब वो कन्फ्यूजिंग सा है ना। कॉम्प्लिकेटेड है, कन्फ्यूजिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है। मेज लाइक है, कॉम्प्लेक्स है। बैम्बूजलिंग है, गॉबस्मैकिंग है, ठीक है। ये सब का मतलब नॉट क्लियर है। फ्लमॉक्सिंग है, फ्लैबगास्टिंग है, एस्टोनिशिंग है, बिविल्डरिंग है। मतलब कोई चीज़ नॉट क्लियर है, जो कि हिडन है, छुपा हुआ है, चकित करने वाला। या तो परप्लेक्सिंग है। परप्लेक्सिंग मतलब जो कंफ्यूजिंग सा है, ठीक है। परप्लेक्सिंग है, पजलिंग है, स्टैगरिंग है, टॉर्चुअस है, ये सब मतलब कंफ्यूजिंग सा है। सर्पेंटाइन है, सर्पेंटाइन मतलब सांप के जैसा टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसमें मतलब कि वो नॉट क्लियर है। या तो फिर कॉम्प्लेक्स है। मियंडरिंग है, वही मतलब मियंडरिंग मतलब टेढ़ा मेढ़ा है ना। सर्किटस है मतलब नॉट क्लियर है। टैंगल्ड है, इंटैंगल्ड। टैंगल और इंटैंगल्ड का मतलब भी सेम होता है कि कोई चीज़ मतलब बहुत घुमावदार है ना, क्लियर नहीं है। इनडेसिफरेबल है। जैसे डेसिफर मतलब क्या होता है? डेसिफर मतलब हो गया कि कोई चीज़ को हम लोग डिकोड कर सकते हैं। तो इनडेसिफर मतलब जो उसको डिकोड नहीं कर सकते हैं। अनफैथमेबल है मतलब नॉट क्लियर है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा चलते हैं, जिसका मतलब उस नेक्स्ट वर्ड हमारा ऑब्स्टिनेट है। ऑब्स्टिनेट जो क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? जिद्दी। जिद्दी। अब इसका कुछ इडियम्स देख लेते हैं पहले। तो डिग वंस हील्स इन मतलब अपना पैर जो है सो एक ही जगह पे गड़ाए रखना, तो मतलब जिद्दी है। डू नॉट बज एन इंच मतलब 1 इंच भी नहीं हिलना, तो वो हो गया है ना। स्टिक टू वंस गन्स मतलब कि ये सब हो गया जिद्दी का सिनोनिम इडियम्स। होल्ड वंस ग्राउंड। माई वे और हाईवे है ना, या तो मेरे रास्ते या तो फिर भाड़ में जाओ। म्यूल हेडेड, पिग हेडेड, लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल मतलब ब्रिक वॉल से बात करने जैसा। कम हेल और हाई वाटर, ठीक है। कम हेल और हाई वाटर, ये सब का मतलब क्या होगा कि मतलब या तो आओ या तो फिर
भाड़ में जाओ, ये सब हो गया। तो ये सब का मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ जिद्दी है। इस सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टबर्न हो जाएगा, एडमेंट हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, रिकैल्सिट्रेंट हो जाएगा, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे जिद्दी के। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, जैसे जिद्दी नहीं है, कोई चीज़ फ्लेक्सिबल है, मतलब कि जिद्दी नहीं है, ओबीडियंट है, आज्ञाकारी है, जिद्दी नहीं है, सबमिसिव है, सबमिसिबल है, कॉम्प्लायंट है, सर्वाइल है, अडियरेंट है, मतलब अडियर मतलब पालन करने वाला, जो बोलते हो मान जा रहा है, सबसर्विएंट है, जो बोलते हो मान जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पेंडिंग है। इम्पेंडिंग मतलब जैसे कोई चीज़ होने ही वाला है, मतलब कोई चीज़ होने ही वाला है, वो वैसा हो गया। जैसे अराउंड द कॉर्नर, कोई चीज़ अराउंड द कॉर्नर मतलब अबाउट टू हैपन है ना, होने वाला है। ऑन द कार्ड्स, ठीक है। ऑन द होराइजन, होराइजन पर है मतलब वो जो अब होने ही वाला है, ठीक है। इन द पाइपलाइन या ऑन द वे, रास्ते में ही है, तो वो होने ही वाला है, ठीक है ना। तो उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जैसे लूमिंग है, मंडराना, मतलब वो तुम्हारे मंडरा रहा है, मतलब होने ही वाला है ना, ये सब मतलब अबाउट टू हैपन है। वो लूमिंग है, लूमिंग का एक और वर्ड है तो होवरिंग है, ठीक है। फिर ब्रीविंग हो जाएगा, इमिनेंट हो जाएगा, अपकमिंग हो जाएगा, होने ही वाला है, अप्रोचिंग हो जाएगा, नियर हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा कि अब होने वाला नहीं है, मतलब वो भी डिस्टेंट है, रिमोट है, मतलब कि नहीं होने वाला है। अनलाइकली है, लाइकली मतलब होता है होने वाला है, अनलाइकली है। इम्प्रोबेबल है, प्रोबेबल मतलब हो गया कि होने वाला है, इम्प्रोबेबल मतलब नॉट नहीं होने वाला है ना, ये। अब फोर्थ वर्ड है हमारा क्या, इमैक्युलेट। इमैक्युलेट मतलब कि जिसमें बेदाग हो, मतलब कोई उसमें कोई भी गलती ना हो, ठीक है। जैसे स्पॉटलेस, फ्लॉलेस, परफेक्ट, इम्पिकेबल, जिसमें कोई भी गलती हम लोग पिक नहीं कर सकते हैं, मतलब PEC याद रख सकते हैं, कोई भी गलती हम लोग पिक नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अनब्लेमिज्ड मतलब जिस पर ब्लेम नहीं नहीं कर सकते हैं, जैसे वही इसी तरह से अनस्मियर्ड हो गया, अनटार्निश्ड हो गया, अनसलीड हो गया, सेम उसी तरह से क्विंटेसेंशियल मतलब कि वो फ्लॉलेस हो, मतलब कोई भी उसमें गलती ना हो, एग्जाम्पलरी हो मतलब वो वेरी गुड हो, है ना। तो इरेप्रोचेबल हो, प्योर हो, प्रिस्टीन हो, मतलब जो चीज़ पूरा प्योर हो, है ना। एंटोनी यहाँ पे इसमें कुछ इडियम्स देख लेते हैं। इडियम्स हो जाएंगे क्या, स्पीक एंड स्पैन, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब बहुत ही नीटली अरेंज हो, और नीटली अरेंज्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो एंटोनिम्स अगर देखें तो क्या हो, कोई चीज़ बहुत गंदा हो, फिल्दी हो, शैबी, ये सब वर्ड याद रखने, फिल्दी, शैबी, ग्रीमी हो, मेसी हो, मतलब कि बहुत ही मतलब कि सब मिला जुला हुआ है ना। और इम्परफेक्ट हो, परफेक्ट नहीं इम्परफेक्ट हो, वो सब हो जाएंगे गंदे के सिनोनिम्स, मतलब गंदे के वर्ड है ना। और फिफ्थ वर्ड है हमारा क्या, सैगैसिटी। सैगैसिटी मतलब बुद्धिमानी, सूझबूझ, समझ, है ना। जैसे कि सिनोनिम्स आ जाए विजडम, इंटेलिजेंस, बुद्धि, प्रूडेंस, डिसर्नमेंट या एक्यूमेन, ये सब का मतलब क्या होगा कि वो उसमें क्या है, सूझबूझ है, बुद्धि है। ऐसे ही इसको सैगैसिटी को याद रख सकते हैं कि जो लोग साग खाते हैं उसमें क्या होता है, बुद्धि होती है। तो सैगैसिटी मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएगा फुलिशनेस, स्टूपिडिटी मतलब इसमें कोई बुद्धि नहीं है, फुलिश है, स्टूपिड है, इग्नोरेंस है, नॉनसेंस है। नॉनसेंस का इधर से मतलब याद रख सकते हैं कि अ बंच ऑफ बैलोनी, है ना, नॉनसेंस का मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, इंटरऑपरेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटरऑपरेबल, मतलब परस्पर कार्य करने योग्य। इंटरऑपरेबल का मतलब साथ साथ काम कर, साथ साथ चलने वाला, जैसे कि कुछ चीज़ सिमिलर है, कॉन्ग्रुअस है, कॉम्पैटिबल है, मतलब उसके लिए भी, दोनों के लिए सही है। सिनर्जिस्टिक है ना, मतलब कि वो क्या है, दोनों दोनों साथ साथ में काम कर रहे हैं। दो लोग हैं साथ साथ में काम कर रहे हैं, तो तीन लोग हैं मतलब सब साथ मिल के काम कर रहे हैं, वो हो गया। इन टेंडेम है, मतलब वो साथ में काम कर रहे हैं। सिन, यहाँ पे मोबाइल में देखेंगे SYNC का कुछ आता होगा, तो इन सेंस मतलब सब मतलब साथ में चल रहे हैं, है ना। फिट लाइक अ गैलोड, CI to I, ये सब हो जाएंगे क्या, मतलब CI to I मतलब आँख से आँख मिला के चलना। तो वो हो गया क्या, इसका मतलब हो गया कि साथ काम करने योग्य। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनकॉम्पैटिबल है, मतलब कि वही कॉम्पैटिबल का उल्टा हो गया। फ्रेगमेंटेड है, टूटा हुआ है, डिसजॉइंटेड है, जॉइंट का अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा योक। योक मतलब बोझ या तो बंधन, ऐसे भी बता सकते हैं कि जो बैल होते हैं, बैल का जो कंधे पर जैसे दो बैल रखे हुए, दो बैल के कंधे पर ऐसे लगा हुआ रहता है ना, उसको बोलते हैं योक। जैसे उसको बोल सकते हैं बर्डन है, बॉन्डेज है, कंट्रोल करना, उसे कंट्रोल करते हैं उन लोगों को, और ऑपरेशन है, और हार्नेस। हार्नेस का मतलब ये होता है कंट्रोल, ठीक है।
नेक्स्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रीडम है, लिबरेशन है। एंड फ्रीडम मतलब कि उसमें आज़ादी है, लिबरेशन आज़ादी है, एटोनॉमी है, दे मतलब उसको फ्री है, इंडिपेंडेंस है, ठीक है, और इमेंसिपेशन है। इमेंसिपेशन ये सब मतलब फ्रीडम से रिलेटेड आई थी ये। इसका फ्रीडम का जो ये हो जाएगा, सिनोनिम्स इडियम्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, थ्रो ऑफ द योक, मतलब योक को क्या करना, थ्रो ऑफ कर देना, बाहर फेंक देना। तो उसका मतलब क्या होगा कि बर्डन को हटा देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, वैलिएंट। वैलिएंट मतलब बहादुर, ठीक है। जैसे बहादुर का कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं, जैसे गैलेंट, इंट्रेपिड, हीरोइक, वैलोरस, फियरलेस और इंट्रेपिड, ठीक है ना। अच्छा, इंट्रेपिड 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं। मतलब गैलेंट है, हीरोइक है, इंट्रेपिड है, वैलोरस है, फियरलेस है, मतलब बहुत ही बहादुर है सब। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डरपोक, जैसे कावर्डली, टिमिड है, डरपोक है, फियरफुल है, डरपोक है। एक बात है पुसिल एनिमस, पुसिल एनिमस का स्पेलिंग याद रखना है, वो एग्जाम में आते भी हैं। पुसिल एनिमस यानी कि बहुत ही वो डरपोक है, टिमोरस है, डरपोक है, ट्रैपिड है, ठीक है। और चिकन हार्टेड है, मतलब चिकन हार्टेड मतलब कि मतलब मुर्गे के इथी के जैसा है, हार्ट के जैसा है ना। येलो बेलिड है, मतलब बहुत ही डरपोक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेस्पोटिक। डेस्पोटिक मतलब एक तानाशाह है ना, तानाशाहीपूर्ण। जैसे ऑटोक्रेट है, तानाशाह, टायरेनिकल है, ऑथोरिटेरियन है, ठीक है। ये सब उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, वो तो बहुत तानाशाह है ना। जैसे कि हैवी हैंडेड है, मतलब कि वो सबको कंट्रोल कर रहा है। रूल विद इन द आयरन फिस्ट, मतलब कि लोहे की मुट्ठी के जैसा में उसको क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। रूल एग्रेसिवली मतलब बहुत ही एग्रेसिवली रूल कर रहा है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा डेमोक्रेटिक, लिबरल या इगैलिटेरियन, है ना। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक, लिबरल या इगैलिटेरियन। ये जो है मतलब फ्री है, वो आज़ाद है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, सेलुब्रियस। सेलुब्रियस मतलब जैसे हम लोग याद रखते हैं कि स्वस्थ है, मतलब हेल्दी। इसे याद रख सकते हैं सल्लू भाई। सल्लू भाई क्या है, बहुत ही हेल्दी हैं, तो सेलुब्रियस मतलब हेल्दी हो गया, ठीक है। जैसे होलसम, हेल्दी, इनविगोरेटिंग मतलब बहुत एनर्जेटिक है, हेल्थफुल है, मतलब हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, बहुत ही न्यूट्रिशन वाला इति लेता है, तो मतलब बहुत ही हेल्दी है। हेल्दी होने का इडियम्स भी है, जैसे इन द पिंक, मतलब इन द पिंक है, मतलब बहुत ही हेल्दी है। हेल एंड हार्टी है, बहुत ही हेल्दी है। फिट एज अ फिडल है, मतलब बहुत ही वो एनर्जेटिक है, हेल्दी है। फ्रेश एज अ डेजी, डेजी के जैसा फ्रेश है, मतलब बहुत ही हेल्दी है। और एंटोनिम्स अगर देखें तो उसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे नॉक्सियस है, मतलब हार्मफुल है। नॉक्सियस है जैसे मतलब बहुत ही मतलब डेंजरस है, हार्मफुल है, टॉक्सिक है। इनसेल्युब्रियस, सेल्युब्रियस मतलब कि वो हेल्दी है, तो इनसेल्युब्रियस मतलब हेल्दी नहीं है, वो हार्मफुल है, अनहोलसम है, ये सब हो जाएंगे। और तो चलिए हमारे नेक्स्ट तो यही है हमारा आज का वोकैब। आपको अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो इस तरह से कि वोकैब का रिवीजन हम लोग 10 मिनट में 12 मिनट में कर लेते हैं, तो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब करके रखिए, हम लोग डेली बेसिस पे इसी तरह से रिवीजन किया करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।